गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबके लिए एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कुछ ऑनलाइन कोर्स जो हैं वो बनाए कि 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। तो उसमें देखें कि कैसे हम उसमें अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। कोर्स जो है वो 16 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुके हैं ये। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2024 है। और कोर्स जो है वो ऑनलाइन खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। इसका मतलब अगर हम आज या जनवरी में इसको कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे को 3 महीने इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मिल जाएँ। इसके कुछ इनिशियल स्टेप्स जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो बता दूँ कि आप सबको swam.gov.in पर रजिस्टर करना है सबसे पहले खुद को। फिर उसके बाद में अपना कोर्स जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें एनरोलमेंट जो है वो फ्री रहता है और आप आसानी से इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें कुछ असेसमेंट जो है वो आपके या कहें तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपके लिए जाएँगे और फिर उसके बाद में आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाए। ये पूरा मतलब ऑनलाइन कोर्स है तो आप अपने एंड से किसी भी समय जब भी आपको आसानी लगे आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में जैसे कि हमारी बुक्स होती हैं उस प्रकार से पढ़ने का मटेरियल आपको मिलेगा और वीडियोस आपको मिलेंगे टॉपिक के। एक डिस्कशन फॉर्म इसमें होता है जिसमें आप जाकर कोई भी प्रश्न एनसीईआरटी की तरफ से अगर रखा जाता है तो उसमें आप अपनी भागीदारी शो कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज जो है वो इसके अंदर मिलेंगी आपको। तो पूर्ण रूप से ऑनलाइन कोर्स है ये और एज ए स्टूडेंट आप नॉलेज अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसमें ज़रूर जो है वो एनरोल करना चाहिए। तो आपको इस पे कैसे जाना है? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल दूँगा इस वीडियो की, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर पाएँगे। लेकिन फिर भी अगर हम डायरेक्ट जाकर ढूँढना चाहें कि किस प्रकार से मुझे वो कोर्स ढूँढना है, तो आप अपने गूगल को ओपन कर लीजिएगा क्रोम में जाकर। कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा। उसमें आपको सीआईटी सर्च करना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी का ही टेक्नोलॉजी विभाग है। तो पहला लिंक आपको जो मिलेगा https://ciet.nic.in आप उस पर चले जाइएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आपको जो है वो दिखाई देगा। आपको उसके बाद जाना है यहाँ इनिशिएटिव्स में और इनिशिएटिव्स में जब आप जाएँगे तो आपको यहाँ पर मूक्स ऑन स्वयं मिलेगा। आपको बताता चलूँ स्वयं जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए डेवलप किया गया है। देखिए, जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो आपको बिल्कुल ऊपर ही मिल जाता है ये वाला कि जो बच्चों के लिए बनाए गए कोर्स हैं वो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के हैं अगर आप ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं तो। थोड़ा-सा मैंने स्क्रीन को ज़ूम कर दिया है तो आप आसानी से देख लेंगे। यही बातें जो मैं आपको बताई थी कि कोर्स की एनरोलमेंट डेट 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है ये और एनरोलमेंट जो है वो मार्च में खत्म हो जाएगा और कोर्स जो है वो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ कोर्स एंड जो है वो 31 मार्च को हो जाएगा। तो एनरोलमेंट आप कर सकते हैं 1 मार्च तक, तो आप 1 मार्च तक का वेट ना कीजिएगा। आपके पास में जब ये वीडियो पहुँचे आप तुरंत जो है वो सबसे पहले एनरोलमेंट कीजिएगा और आपका कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है 16 अक्टूबर 2023 से। तो जैसा इसमें भी हम पेज में पढ़ रहे हैं कि रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा swam.gov.in पर। आप वहाँ जाकर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करके इस कोर्स को कर सकते हैं। एनरोलमेंट फ्री है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करने को, सीखने को मिलेंगी और लास्ट में जाकर फाइनल असेसमेंट करके आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कुछ रीडिंग मटेरियल मिलेगा जो स्पेशली आप सबको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है।
कुछ आपके असेसमेंट रहेंगे जैसे कि कुछ टेस्ट हो सकता है या फिर क्विज़ हो सकती हैं किसी प्रकार की। ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म आपको मिलेगा जहाँ आप सब किसी भी प्रकार की अपनी बात कोई क्वेरी अगर रखना चाहें तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। ये कुछ आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे अब स्क्रीन पर किस-किस सब्जेक्ट के लिए है। जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है उसमें 11th क्लास के हैं और जो हमारा 12th है वो राइट साइड में दिया गया है। तो देखिए 11th का अगर मैं आपको बता दूँ तो अकाउंटेंसी, बायो, बिज़नेस स्टडी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है। वहीं अगर 12वीं कक्षा की बात करें तो बायो, बिज़नेस स्टडी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी ऑनलाइन कोर्स के लिए। तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए। स्वयं पोर्टल कैसा दिखता है वो भी मैं साथ में आपको बता दूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। कुछ इस प्रकार से दिखाता है। सबसे पहले तो ये साइबर सेफ्टी से रिलेटेड बात बोलता है और यहाँ जो साइन इन रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ जाकर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते। मैंने क्लिक किया है। तो इस प्रकार से आता है, आप गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं या फिर अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ साइन अप पे जाकर। तो गूगल से भी हो जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ोन में गूगल अकाउंट खुला रहता है। अगर आपने अपना जीमेल बनाया है तो आप उससे कीजिएगा या फिर आप साइन अप नाउ करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देता है स्वयं। आप लोग चाहें तो सीधा ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, इस पर भी आप क्लिक कर कर जो है वो सीधा कोर्स में जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं बिज़नेस स्टडी का करना चाहता हूँ 11th क्लास का, तो मैं बिज़नेस स्टडी पे क्लिक करता हूँ, तो ये सीधा मुझे उस कोर्स पे ले जाएगा, कोर्स के अंदर। आप बिल्कुल टाइटल में देख सकते हैं बिज़नेस स्टडी 11 पार्ट 1 है ये। ये कोर्स जो डिज़ाइन जिन्होंने किया है, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि आरआई कैंपस भोपाल में कार्यरत हैं। यहाँ जॉइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स स्टार्ट कोर्स के अंदर आप एनरोलमेंट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल 385 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर एनरोलमेंट किया हुआ है। ये कुछ डिटेल हैं, किस प्रकार से ये कवर करेगा आपका। चैप्टर 1 में बिज़नेस स्टडी, ट्रेड एंड कॉमर्स कवर किया गया है। चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, चैप्टर 3 में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स, ये कुछ डिटेल अवेलेबल। साथ में बुक रेफ़रेंस के लिए दी गई है एनसीईआरटी की ही जो कि आप पढ़ते हैं। सर्टिफ़िकेट के लिए जो है वो कंडीशन भी है, द फाइनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन लास्ट वीक ऑफ द कोर्स यानी कि 28 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में जो है वो फाइनल असेसमेंट लिया जाएगा इसमें और आपको उसमें टेस्ट में जो है वो 60% 60% या फिर उससे ज़्यादा जो है वो मार्क्स आपको लेने होंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएँगे सर्टिफ़िकेट के लिए। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ पाए होंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपके माइंड में फिर भी रह गया है तो आप मैसेज में छोड़ दीजिएगा। मैं उस पर भी आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल तैयार कर धन्यवाद।